देखिए जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनामिक्स भी है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको बनाया गया हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक को लेकर बनाया गया है ना, जिसमें एक थर्मोडायनामिक्स भी आपको लिया गया है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स को हम पहले आपको बता चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ना है। क्लियर ना? तो अब हम क्या करेंगे कि आपको इसके अलावा हम बता दिए थे कि थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक पढ़ना है, पावर प्लांट का पढ़ना है, आरएससी का पढ़ना है, आईसी इंजन का पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है, सारा चीज हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देखिए अभी हम आपको थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज आपको इसी का है। हम आपको बताए थे कि लगभग 50% वेटेज थर्मोडायनामिक्स का ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना। किस किस स्टूडेंट के लिए ये आपको यूजफुल होगा वो भी हम आपको डिस्कस कर दिए थे कि सिविल डिपार्टमेंट के 4th सेम में तो पढ़ना ही है। इसके अलावा हम आपको बताए थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 4th सेम के स्टूडेंट है उसमें अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स एक पेपर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स क्या हो पता हो, है ना। इसी का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। तो कहने का मतलब कि जो 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं एक ही यूनिवर्सिटी के, वो भी इसको है ना पढ़ सकते हैं और यहाँ से वो बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए आइए हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपको बता रहे हैं, हम क्लास में ही बताए हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के कंटेंट में क्या पढ़ना है वो अगर आपके माइंड में है तो आप समझिए कि 80% आप उस सिलेबस के बारे में जानते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि उस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है तो फिर आपको समझना मुश्किल है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, है ना। और अगर ये आपके माइंड में हो गया सेट तो समझिए कि 50% आपका काम हो गया। क्लियर ना। चलिए आइए हम इसको देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला टॉपिक हमको इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर ना। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम पढ़ेंगे। पहले तो हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से कि ये थर्मोडायनामिक्स का भी कुछ मीनिंग होता है ना। तो हम आपको डिटेल्स में यहीं पे बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में ही। उसके बाद हमको सबसे पहले पढ़ना होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने का बहुत ही तरह का डिफिनेशन होता है। हम आपको बहुत बेसिक वे में और बहुत इजी वे में हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। फिर आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना है ना। वहां पे हम लोग मेनली 3 टाइप से सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम को, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्लोज सिस्टम, फिर ओपन सिस्टम, फिर आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। सबको हम डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे वहां पे। क्लियर ना। चलिए आइए उसके बाद जो टॉपिक्स है वो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 टॉपिक्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज भी हमको वहां पे पढ़ना होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। किसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, किसको बोलते हैं इंटेंसिव, सारे हम डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद जो आपको टॉपिक्स है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हम आपको डील करेंगे, जो हम कवर करेंगे आपको, वो है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हम आपको बताएंगे कि किसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और किसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और हम लोग जो पूरे थर्मोडायनामिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही स्टडी करते हैं। और क्यों माइक्रोस्कोपिक को ही करते हैं ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पे आएंगे। क्लियर ना। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। उसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड बर्क, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, ठीक है ना। फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंट्रैक्शन, सराउंडिंग से सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट हो रहा है।
वर्क इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इन टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड वर्क में। क्लियर है ना। उसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। कोई भी सिस्टम है ना, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है तो इसके इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे आपको। क्लियर ना। फिर आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ना है ना। ये आपको 11th 12th में भी आप लोग पढ़ते होंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि जनरली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग गैसेस के लिए पढ़ेंगे तो दो तरह से स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये डिटेल्स में हम आपको जब जाएंगे टॉपिक पे तो हम आपको बात करेंगे कि किसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको सीपी से डिनोट करते हैं, और किसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको हम लोग सीवी से डिनोट करते हैं। किसका वैल्यू ज्यादा होता है हम लोग आगे बात करेंगे कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, वाई क्यों होता है, सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। क्लियर ना। उसी तरह हम आपको इंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसी तरह हम आपको इस टॉपिक में पढ़ेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में SFEE के नाम से भी लिखते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये हम आपको यहाँ पे जाएंगे। उसी तरह आपको जिस तरह से स्टडी फ्लो पढ़ना है उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे एक टॉपिक थोड़ा सा जो है वो अनस्टडी के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब हम लोग पढ़ेंगे क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। उसी तरह से जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में, है ना। यहाँ पे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक को सोर्स बोलते हैं, एक को सिंक बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेकेंड लॉ में जो भी चीज हम लोग फाइंड करेंगे वो दो टेम्परेचर लिमिट के बीच ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक को हम लोग सोर्स बोलते हैं और एक को सिंक बोलते हैं। क्लियर ना। तो ये आपको सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दो स्टेटमेंट पढ़ना होता है। एक को हम लोग बोलते हैं केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हम आपको डील करेंगे डिटेल्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। अब इसी का एप्लीकेशन ये दोनों स्टेटमेंट जो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग अप्लाई कहां करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें रेफ्रिजरेशन, हीट पंप, हीट इंजन ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस में डिटेल्स में देखेंगे जब हम टॉपिक पे जाएंगे। क्लियर ना। उसी तरह से आपको इंट्रोपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोपी, है ना। थोड़ा सा समझना भी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे वहां पे। उसी तरह एक टॉपिक पढ़ना है एक्सर्जी के बारे में भी। तो ये सारे टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना। उसी तरह जो आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो हम देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर ना कि प्योर सब्सटेंसेस का थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। जैसे आगे हम आपको बताएंगे कि ये जितना भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंथैल्पी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसका हम लोग डायग्राम भी प्लॉट करेंगे कि सबका अलग अलग किसका कैसा डायग्राम आता है। तो ये डिटेल्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में। उसी तरह कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर इन नॉन फ्लो एंड फ्लो प्रोसेस। दोनों में नॉन फ्लो का मतलब क्लोज सिस्टम और फ्लो का मतलब ओपन सिस्टम, ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे हम आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम बताए थे आपको जो फर्स्ट लॉ में पढ़ना होता है, यहाँ पे हम डिटेल्स में बात करेंगे और फिर इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। क्लियर ना। तो ये सारे टॉपिक से लास्ट टॉपिक जो आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस।
क्लियर ना। ए रिलेशंस होता है कुछ, है ना, जैसे हम आपको बताएंगे कि मैक्सवेल रिलेशंस होता है, फिर क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशंस होता है, ये सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस और रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट का हमको रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्लियर ना, वहीं से रिलेशन डिफाइंड होता है। जब तक हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में नहीं जानेंगे, ये रिलेशंस को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के बारे में, फिर हम आपको मैक्सवेल इक्वेशंस वहां से डिफाइन करेंगे, फिर हमको क्लॉसियस कैपरॉन इक्वेशन हम आपको बताएंगे। एक और टॉपिक इसमें छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। क्लियर है ना, वहां पे आपको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो ये सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। क्लियर, तो ये हम आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम दे दिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक्स कंटेंट क्या पढ़ना है, अगर वो मेरे माइंड में है तो वो सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। बात समझ में आ रही है? तो ये हम आपको बता दिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे और हम डिटेल्स में सारे टॉपिक्स को हम आपको डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या बेनिफिट होता है टॉपिक्स को पहले जानने से। जैसे ही हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, आपके माइंड में तुरंत आएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे ही आपके माइंड में आ गया कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ये सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, आधा सॉल्यूशन आपका वहीं पे हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। तो आज हम आपको यहीं पे इन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके।